हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी में सूरदास जो पहला पाठ है, सूरदास के पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, पाठ्यक्रम के अनुसार जीवन परिचय का 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम बहुत ही सरल सुबोध भाषा में सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सूरदास जी का जो जन्म है वो 1483 ईस्वी में 1483 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान से ही दिल्ली माना जाता है। हालांकि सूरदास जी के जन्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद है। कुछ विद्वान इनका जन्म से ही दिल्ली मानते हैं, कुछ इनका जन्म स्थान रुणकता मथुरा भी मानते हैं। इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में पारसोली में हुई थी। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इन्होंने वल्लभाचार्य के आश्रय में रहकर दीक्षा ग्रहण की थी। पुष्टि मार्ग में इन्होंने दीक्षा ली थी। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इन तीनों रचनाओं में सूरसागर जो अमर कृति है, ये इनकी प्रामाणिक रचना भी मानी जाती है। विशेष तथ्यों की बात करें, सूरदास को भक्ति काल की सगुण काव्य धारा का प्रमुख कवि माना जाता है। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। विठलाचार्य ने इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर संबोधित किया था। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अष्टछाप 8 कवियों की एक संस्था थी और इन 8 में सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने वात्सल्य रस का बड़े ही सुंदर और मार्मिक ढंग से इन्होंने वर्णन किया है। तो ये इनके विशेष तथ्य हो गए। अब हमें सूरदास के प्रथम पद की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रथम जो हमारा पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माहें तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरैयो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाँटी ज्यों पागी। ये जो पद है, ये सूरसागर रचना के भ्रमर गीत से लिया गया है। अब भ्रमर गीत क्यों कहा जाता है, इसके संबंध में मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। जब कृष्ण मथुरा जी गए थे, ब्रज प्रदेश को छोड़कर मथुरा गए थे, तो जाते समय उन्होंने गोपियों को ये आश्वासन दिया था कि मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा, परंतु वे खुद तो लौट कर आते नहीं हैं और अपने एक सखा उद्धव को भेज देते हैं। उद्धव आकर गोपियों को कृष्ण को भुलाने का और योग साधना अपनाने का संदेश देते हैं। इससे गोपियों की जो विरह वेदना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसी समय वहाँ पर एक भंवरा उड़ता हुआ आता है। गोपियाँ उस भ्रमर को माध्यम बनाती है और कृष्ण और उद्धव पर कटाक्ष करती है। इसीलिए इस गीत को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ये जो पद्यांश है, ये सूरसागर रचना के भ्रमर गीत से लिया गया है। तो इसका जो संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित अमर कृति सूरसागर रचना के भ्रमर गीत से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश में इसका जो प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों द्वारा उद्धव पर किए जा रहे कटाक्ष का वर्णन किया गया है। देखो, पहला जो पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, अति यानी बहुत ज़्यादा, बड़भागी यानी भाग्यशाली, कि हे उद्धव तुम तो बड़े ही या तुम तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। अब भाग्यशाली क्यों कहा है, व्यंग्यात्मक शैली में कहा है। अब देखो, अपरस रहत सने तगाते, क्योंकि तुम, अपरस शब्द का अर्थ होता है वंचित, तग्गा शब्द का अर्थ होता है धागा, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। क्योंकि तुम कृष्ण के प्रेम धागे से वंचित हो, क्योंकि तुम कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे, उनके प्रेम रूपी धागे से वंचित रह गए,
उनका जो प्रेम है वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया, इसलिए तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा जो मन है वो कृष्ण प्रेम में, अनुरागी यानी अनुरक्त, तुम्हारा जो मन है वो कृष्ण प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ। तुम दिन रात कृष्ण के पास रहते हो, फिर भी उनके प्रेम रूपी धागे से नहीं बंधे, और तुम्हारा मन कृष्ण प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ, इसलिए तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। अब देखो कुछ उदाहरणों द्वारा यहाँ पर उद्धव पर कटाक्ष किया गया है। पुरैनी पात, पुरैनी पात शब्द का अर्थ होता है कमल का पत्ता। पुरैनी पात रहत जल भीतर, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम तो उस कमल के पत्ते की तरह हो, तुम तो उस कमल के पत्ते की तरह हो। यहाँ पर पुरैनी पात कहकर उद्धव को संबोधित किया गया है कि हे उद्धव, तुम तो उस कमल के पत्ते की तरह हो, रहत जल भीतर, जो हमेशा जल के भीतर रहता है, जो जल में डूबा रहता है। ता रस देह न दागी, परंतु उस पत्ते पर रस पानी, देह यानी उसके शरीर के लिए, कमल के पत्ते के लिए, कि कमल के पत्ते पर पानी का एक दाग भी नहीं लगता। तुम तो उस कमल के पत्ते की भांति हो जो पानी के भीतर रहता है, परंतु उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती या पानी का एक दाग भी नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हो, दिन रात उनके पास रहते हो, फिर भी उनका जो प्रेम रस है वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया, तुम उनके प्रेम जाल में नहीं फंसे। एक उदाहरण और दिया गया है, देखो, ज्यों जल माह तेल की गागरी, यानी जिस प्रकार जल के अंदर तेल की गागरी, यानी गागरी कहते हैं मटकी को, जिस प्रकार जल में तेल की मटकी को डुबोया जाता है, जिस प्रकार तेल से सनी हुई जो मटकी है उसको पानी के भीतर डुबाया जाता है। बूंद न ताको लागी, फिर भी, ताको यानी उसको, फिर भी उसको पानी की एक बूंद नहीं लगती, यानी तेल से भरी हुई मटकी पर जब उसको पानी में डुबाया जाता है तो जो पानी की बूंदें हैं उस पर ठहर नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार जो उद्धव है वो दिन रात कृष्ण के पास रहते हैं, परंतु कृष्ण का जो प्रेम है वो उद्धव को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया, वो उनके प्रेम जाल से अछूते रह गए। प्रीति नदी में पाँव न बोरयो, यहाँ पर प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, रूपक अलंकार है। प्रीति नदी में पाँव यानी पैर, बोरयो शब्द का अर्थ होता है डुबाना। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोया, लगता है कि तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबाया, या तुम जो प्रेम है उससे बिल्कुल भी अनभिज्ञ हो, प्रेम के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। दृष्टि न रूप परागी, और इसीलिए तुम्हारी आँखों को, दृष्टि यानी आँखें, इसीलिए तुम्हारी आँखों को कृष्ण का जो रूप है, कृष्ण का जो रूप है, परागी यानी आकर्षित नहीं कर पाया, परागी का अर्थ होता आकर्षित, इसीलिए तुम्हें कृष्ण का जो रूप है, कृष्ण का जो प्रेम है वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया, क्योंकि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबाया, या तुम प्रेम के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। सूरदास अबला हम भोरी, आगे गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली, भोरी यानी भोली भाली, हम तो भोली भाली नारियां हैं, हम तो भोली भाली अबला है या नारियां है। गुर चांटी जो पागी, हम तो उस चींटी की भांति कृष्ण प्रेम में, पागी का अर्थ चिपटना, हम कृष्ण प्रेम में उसी प्रकार चिपट गई हैं जिस प्रकार गुड़ से चींटी चिपक जाती है, जिस प्रकार गुड़ से चींटी चिपक जाती है उसी प्रकार हम कृष्ण प्रेम में डूब गई हैं। जो चींटी होती है वो गुड़ से लिपट जाती है और फिर लिपटने के बाद उससे अलग नहीं हो पाती, वो अपने प्राणों का त्याग कर देती है। ठीक उसी प्रकार हम कृष्ण प्रेम में इस कदर डूब गई हैं, उनके प्रेम ने हमें इस प्रकार आकर्षित कर लिया है कि हम चाहकर भी अब अपने आप को कृष्ण प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों का त्याग ही क्यों न करना पड़े। तो देखो एक बार फिर, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष करती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, अपरस रहत स्नेह तगाते, क्योंकि तुम कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से वंचित हो। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन कृष्ण प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ, इसलिए तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है,
ता रस देह न दागी, परंतु पानी की बूंद का एक धब्बा भी उस पर नहीं लग पाता, या पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहर पाती। ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम जाल से अछूते हो। प्रीत ज्यों जल महा तेल की कागरी। आगे कवि कहता है, आगे गोपियां हैं वो उद्धव से कहती है कि जिस प्रकार तेल की मटकी को पानी में डुबाया जाता है, बूंद न ताको लागी, परंतु उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती। जिस प्रकार तेल से सनी हुई मटकी को जब पानी में डुबोएंगे तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम जाल से अछूते रह गए, या उनका जो प्रेम जाल है वो तुमको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया। प्रीति नदी में पाँव न बोरे हो, ऐसा लगता है कि तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया, अर्थात तुम प्रेम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। दृष्टि न रूप परागी, इसीलिए तुम्हारी आँखों को कृष्ण का रूप आकर्षित नहीं कर पाया, या तुम कृष्ण के प्रेम जाल में नहीं फंसे। सूरदास अबला हम भोरी। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हम तो भोली भाली नारियाँ हैं, गुड़ चाँटी जो पागी। हम तो जिस प्रकार गुड़ से चींटी चिपक जाती है, ठीक उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में चिपट गई हैं, या कृष्ण के प्रेम जाल ने या कृष्ण के प्रेम ने हमें अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। विशेष की बात करें तो उपयुक्त जो पद्यांश है सूर सागर रचना से लिया गया है, इसकी ब्रज भाषा, इसमें गोपियों का कृष्ण से बिछड़ने का दर्द है, तो वियोग श्रृंगार रस है, और वियोग श्रृंगार रस होने के कारण माधुर्य काव्य गुण है। छंद से ये मुक्त है। अलंकार जैसे प्रेम नदी, प्रेम रूपी नदी, तो रूपक अलंकार है। और गुड़ चाँटी जो पागी, गोपियों ने अपने आप को गुड़ से चिपकी हुई चींटियों के समान माना है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। इसके अलावा उदाहरण दिया गया है, ज्यों जल महा तेल गागरी, तो उदाहरण अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार भी है, पुरई निपात पैवरण की 2 बार आवर्ती।